इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने सरे अनवर को रखा, ज़माने की निगाहों ने देखा मगर सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने सरे पाक को देकर अपने नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आप मेरे नंबर में भी बोल दिया कीजिए सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई साहब हैं। अभी रुक जाइए, अभी तो मैंने शेर भी नहीं पढ़ा आपने सुभान अल्लाह। अभी मैं शेर पढ़ूंगा तो आप लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह। मियाँ कोई बात आपको अच्छी लग जाए तो आप सुभान अल्लाह बोलिए, माशा अल्लाह बोलिए। जज्बा बेदार हो तो नारा भी लगाइए। क्यों कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि ये नारा कहाँ से लगता है। भाई देखिएगा, आप बहुत देर से खड़े थे तो दर्द मेरे पैर में हो रही थी, लेकिन आपकी मेहरबानी आप बैठ गए कि दाना दाना मेरे हुसैन का है। पीछे वालों जो लोग बात कर रहे हैं बातों को बंद कर दे। बाजार की गुफ्तगू, खेत खलियान की गुफ्तगू यहाँ न हो तो बेहतर है कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। आप खाली हाथ भी आकर मुसाफा कर सकते हैं, लेकिन खामोशी के साथ बैठे हैं कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जो जुबैदा को बख्श दे जन्नत, ऐसा दाना मेरे हुसैन का है। सब लोग बोले या हुसैन, अपने हाथों को लहराएं, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर तो दूसरा इमाम हसन के नाम पे बुलंद करे, बोले या हुसैन। सब लोग बोले या हुसैन। जो जुबैदा को बख्श दे जन्नत, ऐसा दाना मेरे हुसैन का है। और जिनके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिनके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। फिर से बोले या हुसैन। अब एक बात बता, मैं जब यहाँ पे बैठा था ना, एक नौजवान आया मेरे कान में कहा, वो भी 50 रुपए की नोट दे करके, कि 5 मिनट के लिए एक बंदा है जो नबी की नात पढ़ना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 50-50 की नोट देते जाएं और फरमाइश करते जाएं, इंशाअल्लाह मैं पढ़वाता जाऊँगा। तो वो नौजवान कौन सा है? 5 मिनट का वक्त, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट में आप अपने कलाम को मुकम्मल करिएगा। आज हुजूर मुफ्ती साहब किबला का बयान हम लोगों को समाप्त करना। जब तक आप लोग दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल। न मस्जिद में ज़ा होती, न सजदों का पता होता, न मस्जिद में ज़ा होती, न सजदों का पता होता। अगर के पर कभी
तस्बीह का पहरा हटा होता न मस्जिद में ज़ां होती। फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किसके घर जाते, कहाँ रिज़वान ने हसनैन का कुर्ता सिला होता न मस्जिद में ज़ां होती। नबी इनसे अली इनसे हसन इनसे हुसैन इनसे नबी इनसे अली इनसे हसन इनसे हुसैन से अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता। न मस्जिद में ज़ां होती। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। करबो बला में कर दिया साबित हुसैन ने, करबो बला में कर दिया साबित हुसैन ने। जीते हैं लोग आबो ग़ज़ा के बगैर भी। जीते हैं लोग आबो ग़ज़ा के बगैर भी। अब्बास तेरे नेज़ में तूफान नूह था। अब्बास तेरे नेज़ में तूफान नूह था। सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी। सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी। मुझे कहा गया था 5 मिनट, लेकिन आपने 5 मिनट से ज़्यादा आप पढ़े, मगर बहुत अच्छा पढ़े। लेकिन ये गुजारिश है कि आप जितने इनाम के पैसे पाए हैं सबसे पहले आप एक टोपी खरीद लीजिएगा, इसलिए कि नम न हो रे तो सहरा नहीं अच्छा लगता, बाढ़ आई हो तो दरिया नहीं अच्छा लगता। तुम तो इंसान हो सर ढांप लो अपना यारो, मुझको तो पेड़ भी नंगा नहीं अच्छा लगता। तुम तो इंसान हो। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे। अरे भाई इधर देखें, आपकी तारीफ हो रही है। आप इस कदर मगन हैं कि माशाअल्लाह किसी महफिल में दोबारा आपको मौका दिया जाएगा।
जब कभी ऐसी महफिलों में जब आने का, बैठने का, पढ़ने का इरादा हो तो उस हिसाब से लिबास भी हो, सर ढका हो। इंशाअल्लाह अगर आप इस मैदान में आ गए और नातो मनकबत के अशार पढ़ने लग गए तो जैसा आपका लहजा है, जैसा आपका अंदाज है, 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह आपकी शोहरत हो सकती है। हम जमीन वाले हैं, आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। चौथे मिसरे पे इंशाअल्लाह आपकी जबान से पहले आपका दिल बोलेगा सुभान अल्लाह। हम जमीन वाले हैं, आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। पंजतन से निस्बत है, नूरे ऐन वाले हैं। पंजतन से निस्बत है, पंजतन से निस्बत है, नूरे ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना, हम हुसैन वाले हैं। पंजतन से निस्बत है, नूरे ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना, गवाह रहना, हम हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह आप मेरा हौसला अफजाई किए हैं, लेकिन ये नारा, ये इस्तकबाल उनके नंबर में हो जो बेचारे पूरी ताकत के साथ नबी की नात पढ़ते हैं। खतीब बाबाबार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब क़िबला के हमरा 2 लहजे आए हैं, एक नकीब भी आए हैं, लेकिन 2 लहजे को सिर्फ 2 शेर पढ़ने का हुक्म है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद अनीस साहब क़िबला मुतअल्लिम मदरसा सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर की तशरीफ ले आए। बारगाह रिसालत में नजर आ गए मोहब्बत की मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं। फिर आप लोग खामोश हो गए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। जरा मेरे नंबर में बोला कीजिए, जब नागहा पढ़ते हैं तो थोड़ी सी सूर बनाते हैं, 2-4 लोग उठ के चले गए हाथ मिलाने के लिए। मैं भी तो नबी की नात पढ़ रहा हूँ। फर्क इतना है कि कोई तरन्नुम में पढ़ के जाता है, कोई तहत में पढ़ता है। मियाँ नात तो नात है ना, कि मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महबूब के रोजे पे गुनहगार खड़े हैं। मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महबूब के रोजे पे गुनहगार खड़े हैं। नेकों की तरफदार है अल्लाह की रहमत, मुजरिम की तरफ अहमद मुख्तार खड़े हैं। अदब के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अनीस साहब मुतअल्लिम मदरसा सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर। इनके बाद 2 शेर के लिए हजरत के साहबजादे हैं हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। चमक दर्द पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर शाहबाज भाई हैं तो आगे आकर बैठ जाए। शाहबाज भाई हैं, ठीक है। अता कर ऐ खुदा सदका, अता कर ऐ खुदा सदका, अली ज़हरा के शादी का। बोले बच्चे लगे सुभान अल्लाह। अता कर ऐ खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। अता कर ऐ खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। कि आता कर
शादी का। बहुत अच्छे अनीस भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो तुझे शहबाज मुबारक हो। सबक सुने कि मुबारक हो मुबारक हो तुझे शहबाज मुबारक हो। कि मुबारक हो मुबारक हो तुझे शहबाज मुबारक हो। कि मुबारक हो मुबारक हो तुझे शहबाज मुबारक हो। तुम्हारी साथ में चर्चा अली से गुलाब शादी का। तुम्हारी साथ में चर्चा अली से गुलाब की शादी का। अता कर ऐ खुदा सदका अली से गुलाब की शादी का। समाप्त करें। अता कर ऐ खुदा सदका अली ज़गरा की शादी का। आप लोग इतना खामोश हैं, कम से कम सुभान अल्लाह और मसाला बोलते रहे कि जो रिश्ता होने वाला वो जन्नत के रहे कायम। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत के रहे कायम। कि जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत के रहे कायम। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत के रहे कायम। तुझे वास्ता मौला अली ज़गरा की शादी का। तुझे वास्ता मौला अली ज़गरा की शादी का। अता कर ऐ खुदा सदका अली ज़गरा की शादी का। अस्सलाम वालेकुम। हजरात बस सुकून से बैठे रहे, अभी 2 मद्दाहान और फिर इंशाअल्लाह हजरत का बयान होना है। जैसे आप तमामी हजरात खुले आसमान के नीचे बैठे हैं वैसे हम लोग भी बैठे हैं। कुछ लोग चले गए, इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे। अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऐलान के मुताबिक बुलबुल बागी मदीना जनाबे हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब जो हुजूर मुफ्ती साहब दिल्ला के साहबजादे हैं, इंशाअल्लाह इनके कलाम के बाद शहनशाह तरन्नुम जनाबे अबुल हक़ानी छीही से नातो मनक़बत के बाद फौरन हजरत का बयान होगा। अदब के साथ कि दुनिया में हम गरीबों के गमखार आ गए मेरे सरकार आ गए। दुनिया में हम गरीबों के गमखार आ गए मेरे सरकार आ गए। और इसके सिवा हलीमा को और क्या चाहिए, इसके सिवा हलीमा को और क्या चाहिए। आगोश में जब अहमद मुख्तार आ गए, इसके सिवा हलीमा को और क्या चाहिए। आगोश में जब अहमद मुख्तार आ गए। जैसे जैसे हम हजरत के बयान के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मेरा शेर कम होता जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
झुमझुम कर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल कलाम इमाम के चंद इशारा तक पहुंचा रहा मुलाहिजा फरमा। नेमतें बांटता नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता कि नेमतें बांटता रहमत का कलमदान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द की ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया कुर्बान गया नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया। शेर मुलाहिजा फरमाए उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा इसका उन्हें जाना कि उन्हें जाना उन्हें जाना माना दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुक्ता मुलाहिजा फरमाए
जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, कि जानो दिल होशो सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। बड़े माजरत के साथ अदब और एहतराम के साथ शहनशाही तरन्नुम जनाब अबुल हक्कानी छीही से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए और अपने कलाम से हम सामईन के क़ल्बो फ़िक्र को मुनव्वर करें। तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, ऐ जन्नत आकर तवाफ़ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अदब के साथ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफ़िले ज़िक्रे मीलादुन नबी। बड़े अदब के साथ गुजारिश मद्दाह से कि तशरीफ़ लाए। मेरे रसूल पे तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम साहब क़िबला, हकीम अहले सुन्नत हाफिज़ क़ारी शाह साहब क़िबला, दीगर मद्दाहान, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सामने बैठे हैं हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात मैंने सबको सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, घबराइए मत, बस 2 से 3 मिनट लूँगा क्योंकि हजरत की तकरीर है, मुझे वक्त का ख्याल है। आप हजरात से गुजारिश है अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आगे आकर के थोड़ा सा बैठ जाएं जुड़ करके, बहुत देर से बैठे बैठे थक गए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हजरत की तकरीर के बारे में कोई भी डिस्टर्ब ना हो और कुछ सुनने सुनाने का माहौल पैदा हो, कुछ नसीहत की बातें आप हजरात अपने घरों को लेके के जाएं। मैं कुछ हाजिर करूं उससे पहले एक बार बाबा से बुलंद दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस महफिल पाक का इनेकाद किया। आप हजरात में बहुत से शेर पढ़े गए, बहुत से शेर सुने गए, अब तकरीर की ज़रूरत है। मैं बस थोड़ी देर के लिए खड़ा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कि बसद खुलूस बसद, मैं पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था लेकिन मैं सादी ज़बान में बिल्कुल सादा सा मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कि बसद खुलूस बसद एहतराम लिख देना, बसद खुलूस बसद एहतराम लिख देना, बसद खुलूस बसद एहतराम लिख देना, और गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना। वापस
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना, गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना। मिस्टर भाई मतलब मुलाजा फरमाए, बसद खुलो से बसद एहतराम लिख देना, बसद खुलो से बसद एहतराम लिख देना। गुलाम हजरत खैरुल अनाम लिख देना। और फरिश्ते कह दे कि मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख दे, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। और कौन कौन मदीना जाना चाहता है एक बार अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपके हवाले मुलाहिजा फरमाएं। कि नजर में गुंबद खजरा, नजर में गुंबद खजरा बसाए बैठे हैं, नजर में गुंबद खजरा बसाए बैठे हैं, नजर में गुंबद खजरा बसाए बैठे हैं। और हम अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं, हम अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं, नजर में गुंबद खजरा बसाए बैठे हैं। और है कब से दीदे से दीदे मदीना की आरज़ू दिल में, है कब से दीदे मदीना की आरज़ू दिल में। नबी बुलाएंगे हम लौ लगा के बैठे हैं, नबी बुलाएंगे हम लौ लगा के बैठे हैं, नबी बुलाएंगे हम लौ लगा के बैठे हैं। शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत से शेर पढ़े गए, इस रात में एक शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप बरसों इसको याद रखेंगे। शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना। मिस्टर भाई बहुत बड़ा शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना, मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना। मुझे बेहो बिरसालत माप दे देना, मुझे बेहो बिरसालत माप दे देना, मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना। मुझे बेहो बिरसालत माप दे देना। कि मुझे भी फिराज मैंने फिराज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है, फिराज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है। मेरे खुदा मुझे हज का सवाब दे देना, मेरे खुदा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे हज का सवाब माशाअल्लाह। बहुत बहुत
माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, मुलाहिदा फरमाए। मेरी नाकों को आका ये ख्वाब दे देना, मुझे भी हो बिरसालत महाब दे देना, कि फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है, फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है, मेरे खुदा मुझे हज का सवाब दे देना, मेरे खुदा मुझे हज का सवाब दे देना। मेरे भाई ने एक नारा लगाया, उस हवाले से पारी पट्टी के नौजवान तक ये शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए कि नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, और चराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है, चराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है, नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। और अगर हो ताजे अगर हो ताजे शरीयत, अगर हो ताजे शरीयत को चाहने वाले, अगर हो ताजे शरीयत को चाहने वाले, तो रज़ा का नारा लगाना बहुत जरूरी है, रज़ा का नारा लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। नबी का जश्न मनाना, बस वक्त नहीं ले रहा हूँ, बस आखिरी शेर, इसके बाद उसके बाद अपनी जगह। नबी का जश्न मनाना, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले यहाँ पे हाजिर हुआ, सबसे आखिर में मेरा वक्त नंबर आया, फिर भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। आप जरा सी मोहब्बतों से नवाज देंगे, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, मुलाहिदा फरमाए। नबी का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, चराग इश्क जलाना बहुत जरूरी है, अगर हो ताज शरीयत, अगर हो ताज शरीयत को चाहने वाले, तो रज़ा के नारा लगाना बहुत जरूरी है, रज़ा का नारा लगाना बहुत जरूरी है। एक आखिरी शेर इस रात का हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। और पारी पट्टी के मुसलमानों, यहाँ पे अच्छे शेर बच के ना निकल पाए, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी ये शेर में, मुलाहिदा फरमाए कि इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, लाइट कटी है, लाइन है, हेलो हेलो हेलो। मैं आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर होगी। और हाथ उठा के बता दे, कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक सलातो सलाम ना हो जाए, ठीक है इंशाअल्लाह। मैं आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए, एडवांस में बोले सुभान अल्लाह। इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहां से अर्श का ज़ीना दिखा के ले आए। मैं सबके
के लिए दुआ कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। इबादतों का करीना दिखा के ले आए, वहाँ से अर्श का ज़ीना दिखा के ले आए, और मेरे करीम तो इतना नवाज दे सबको, मेरे करीम तो इतना नवाज दे सबको, सब अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आए, सब अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आए, सब अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आए। मेरे करीम तो इतना नवाज दे सबको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भी कुछ लोग हैं जो नात पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं अब हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूँ, है ना, इसलिए कि 2 घंटा 40 मिनट से नबी की नात खानी हो रही है। अब गुंजाइश नहीं है अत्तारी भाई, अगर लोगों ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो आपका 2 शेर तकरीर के बाद अगर लोगों ने चाहा, है ना भाई, मेहनत के अवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी। अबुल हक्कानी भाई नात के हवाले से मनकबत भी पढ़ रहे थे, जिसमें माँ का भी तज़किरा था कि मेहनत के अवज़। सबीर भाई कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वो आने के लिए वो आ रहे हैं, माशाअल्लाह, ठीक है, जल्दी से आइएगा। कि मेहनत के अवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के फरमा बरदार हैं। खतीब बावकार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब की बिला, जो बहुत देर से मिंबर पाक पर बैठकर हम लोगों को दुआओं से नवाज रहे हैं। मेहनत की आवाज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर, बेटे से कभी दूध की कीमत। इतने यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मैं कुछ के नाम अभी भी जानता हूँ। हाँ, ये मिंबर पाक पे कुर्सी खिताबत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब बावकार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब क़िबला के कदमे नाज को चूम कर गुजारिश की तशरीफ ले आए, अपने खिताब नायाब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर कर लें। अब इस महफिल का आखिरी नारा लगा लें। इस महफिल का इंशाअल्लाह नारे तो लगते रहेंगे और महफिलें होती रहेंगी। जैसे अबुल हक्कानी भाई ने कहा कि आप मुझे नवाज देंगे तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, है ना। कभी कभी ऐसे लफ्ज खतरों से खाली नहीं होते हैं। जिंदगी भर मैं वो भी गुलामी, नौकरी तो बड़ी हल्की, गुलामी बड़ी कठिन चीज होती है। लिहाजा इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले ज़िक्रे मीलादुन नबी, फैज़ान हुस्न हाफिज़ मिल्लत अल्लामा मोहम्मद असलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरे कि खुदा के नाम पे जो जानिसार करते हैं। देखिएगा, हाजी मोहम्मद मुनव्वर साहब के साहबजादे नाम से वाकिफ नहीं, तशरीफ फरमा है। हमारे अताउल्लाह भाई हैं, हमारे कलामुद्दीन साहब हैं, हमारे असगर भाई हैं, और जिनकी दावत पे हम लोग आए अली जनाब मोहम्मद बिलाल उर्फ मिस्टर भाई हैं कि खुदा के नाम पे जो जानिसार करते हैं उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। खुदा के नाम पे जो जानिसार करते हैं उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं।
कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने, देखिएगा, कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने बगैर कश्ती समंदर को पार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर को पार करते हैं। अब जो जहाँ पर है हाथ जोड़ता हूँ वहीं बैठे रहेंगे। हमारे शेरू भाई के बड़े भाई भी तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह। ये आपसे दूसरी मुलाकात है। गुजारिश है कि जो जहाँ है वहीं बैठे रहिएगा, उस वक्त उठिएगा जब सलातो सलाम की बारी आए। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, तालिबान उलूम नबविया, मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौसम सर्द है, इसका असर इस वक्त रंग ला रहा है, मगर आप हज़रात अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये भी आज नहीं तो कल रंग लाएगा। अच्छा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इतनी देर तक बैठे रहे तो थोड़ी देर और बैठिए, क्योंकि अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल का कौन सा वक्त मकबूलियत का होता है ये किसी को पता नहीं। हो सकता है यही मकबूलियत का वक्त चल रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेके अब तक नातो मनक़बत का दौर चला। नात आप लोगों ने पढ़वाया, पढ़ने वालों ने पढ़ा, सुनने वालों ने सुना। तो नात तो आप सुने। अब सवाल ये है कि क्या नात सिर्फ यही है जो सुनाने वालों ने सुना और जो सुनाने वालों ने सुनाया और सुनने वालों ने सुना, या नातें कुछ और भी हैं मेरे सरकार की? जरा तहत में कुछ अशार है, ये आप इन्हें सुने और अंदाजा लगाएं कि सिर्फ यही नात नहीं है जो आपने सुना। मेरे सरकार की और भी नाते हैं। मसलन गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। बोले गम के मारों को हंसाना। भाई नात तो आप सुने, जो सुन लिए वो नाते नबी थी, तो क्या वही सिर्फ नाते नबी है या कुछ और भी नाते नबी है? वो भी सुन लीजिए कि गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है। गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है, और गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है। थोड़ा बोलिए, बोलेंगे ना तो जिसमें गर्मी पैदा होगी और सर्दी का एहसास कम होगा, और जब जिसमें गर्मी होगी और सर्दी का एहसास कम होगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। कि गम के मारों को हंसाना भी नबी की नात है, गिरने वालों को उठाना भी नबी की नात है, और सिर्फ जलसों तक न रखो उनसे इजहारे वफा। किनसे इजहारे वफा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सिर्फ जलसों तक न रखो उनसे इजहारे वफा, मस्जिदों में आना जाना भी नबी की नात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले ज़िक्रे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिदों में आना जाना भी नबी की नात है, और सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। अरे सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है नमाज। रब के आगे सर झुकाना भी नबी की नात है।
रब के आगे सर झुकाना भी नबी की नात है। और ऐब मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने, राज मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने। आज सूरत हाल बड़ी बिगड़ी हुई है मुसलमानों की, जहां चंद अफराद इकट्ठा होते हैं, ये करते क्या है, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, ऐबजोई करते हैं। हमारे नौजवानों को अल्लाह और रसूल की जिक्र की महफिल में बैठने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। इधर उधर गली चौराहे में खड़े होके बैठ के मोबाइल में टाइम पास करना अच्छा लगता है। यानी चुगलखोरी, गीबत, एक दूसरे की ऐबजोई, ये तो आज मुसलमानों का काम बन चुका है। लेकिन हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि ऐब मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने, राज मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने, भेद मत खोलो किसी का तुम किसी के सामने। अरे ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। जिंदाबाद। ऐब मोमिन के छुपाना भी नबी की नात है। और मोहब्बतों में भरा हुआ एक पैगाम मैं और दे दूं अपने नौजवानों को कि हम गुलामाने नबी अपनाए ये सुन्नत शरीफ, हम गुलामाने नबी अपनाए ये सुन्नत शरीफ। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी नबी की नात है। काबा पे जिब्रील ने परचम को लहरा कर कहा, काबा पे जिब्रील ने परचम को लहरा कर कहा, इश्क में झंडा लगाना भी नबी की नात है। इश्क में झंडा लगाना भी नबी की नात है। बड़े अदब के साथ बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का तोहफा पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इस्लाम के प्यारों, मिलादे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया। यकीनन वक्त काफ़ी हो चुका है, अब तक तकरीर वगैरह सब हो करके सलाम दुआ सब हो जाना चाहिए था, मगर नात खानों की फहरिस्त लंबी हो गई, इसलिए नात खानी लंबी हो गई। हालांकि आज के इस दौर में तकरीर ज्यादा और नात खानी कम सुननी चाहिए। बेशक बेशक। वजह उसकी यह है कि तकरीर से इस्लाह मुआशरा होता है, फायदा होता है, दीनी गुफ्तगू होगी तो उसमें कुछ बातों को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया और उस पर अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। मैं मानता हूँ नाते नबी ये सुनना सुनाना एक इबादत है, इस पर अजर सवाब मिलता है, मगर इससे वो अजर सवाब नहीं मिलेगा जो दायमी हो और शरई मसला सुन के अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस पे सवाब मिलता रहेगा। बहरहाल वक्त काफी है, मैंने अपनी तकरीर का मौजूद सुखन बनाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि बेशक वो लोग। बानिए महफिल ने शादी खान आबादी के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा और इस आयत के तहत जो मैं वाकया पेश करूंगा उसमें शादी का भी उन्वान आपको लास्ट में मिलेगा। बस एक वाकया इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से मैं बयान करूंगा और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हमारे खास तौर से कुछ नौजवान तो चले ही गए और आज के दौर में नौजवानों ही की इस्लाह मकसूद है, लेकिन जितने बेचारे हैं थोड़ा उनसे इल्तिमास है कि आप सुन करके जाएं, अच्छा लगे तब भी सुने, अच्छा न लगे तब भी सुने। मेरा रब फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उसी पर कायम व दायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर मलाइकाए मुक़र्रबीन का नुज़ूल होता है। यानी जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उस पर कायम व दायम रहे तो ऐसे लोगों के दीदार के लिए बसा वक्त अल्लाह ताला नूरी मखलूक को भेज देता है जिन्हें हम मलाइका यानी फरिश्तों के नाम से याद किया करते हैं। वो कैसे खुशनसीब मुसलमान हैं कि जिनके दीदार और जिनकी ज़ियारत के लिए फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए। वो कौन मुसलमान है? ये वही मुसलमान है जो ईमान लाए और ईमान पर कायम दायम रहे। उनके सामने लाख मुसीबतें नाज़िल हुई, लाख परेशानियां दामनगीर हुई,
मगर वो दामने इस्लाम से वाबस्ता रहे, वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे, वो या अल्लाह कहते रहे, अपने ईमान से वो ना फिरे, ईमान पे कायम व दायम रहे। अल्लाह की कसम, ऐसे मुसलमान दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। आपने उलमाए किराम के ज़बानी सुना होगा, एक मर्तबा हक व बातिल का अजीम मार्का हो रहा था। इस मार्के में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी तो दी, मगर फिर भी ईसाइयों ने मुसलमानों की एक जमात को पकड़ लिया। उस जमात के अंदर 3 मुजाहिदीन इस्लाम थे जो रिलेशन के एतबार से सगे भाई थे। उन तीनों भाइयों को वक्त के जालिम व जाबिर बादशाह हिरकल के दरबार में पेश कर दिया गया। हिरकल वक्त का बहुत जालिम बादशाह था। वो कैसा जालिम बादशाह था, वाकया सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उस जालिम बादशाह ने इन मुजाहिदीन को देखा तो देखने के बाद कहा, तुम्हारी उम्रें कभी अभी कम है, तुमने अपनी जवानी की बहारें नहीं देखी है, तुमने दुनिया की रानाइयां नहीं देखी है, इसलिए ऐ मुजाहिदो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम दीन इस्लाम से फिर जाओ और हमारे दीन को इख्तियार कर लो।